नमस्कार मित्रों, आइए आज लेखपाल भर्ती 2020 में आज पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, कल हमने पढ़ा सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, आज पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, आइए और आज कुछ आगे कल्याणकारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो आज पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, तो पहले जानेंगे मित्रों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहाँ से हुई थी? पानीपत, हरियाणा। ठीक, हरियाणा के पानीपत नामक जगह से हुई थी। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा हेतु कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूक करना। ठीक, और लक्ष्य इसका क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ठीक, वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही थी? जैसे वहाँ के जो अशिक्षित लोग थे, ठीक, वो लड़कियों को जो अगर लड़की अगर भ्रूण में है, ठीक, कोख में, तो उसको मार देते थे। ठीक, इस योजना को इसका उद्देश्य ये है कि इस लिंगानुपात को जो वहाँ पर दर दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, ठीक, तो उसी को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई गई। ठीक, तो इसका यही है कि लैंगिक समानता मतलब लड़के और लड़की के बीच जो भेदभाव है वो ना किया जाए। ठीक, समानता का अधिकार मिले लड़की को भी और लड़के को भी। ठीक, जैसा कि वहाँ पर था जो गरीब लोग थे चाहे अशिक्षित लोग थे, ठीक, तो अपने वो भ्रूण की जांच के द्वारा, ठीक, अगर लड़की रहती थी कोख में तो उसको मार देते थे। ठीक, इस प्रकार से वहाँ जो लैंगिक समानता थी दिन प्रतिदिन लिंगानुपात जो था घटता जा रहा था। ठीक, तो उसी को रोकने के लिए ये योजना लाई गई। ठीक, और इसका लक्ष्य भी यही था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक, और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ठीक, अब जान लेते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो माधुरी दीक्षित, भारत सरकार द्वारा माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक, तो ये रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, यहाँ से अब जान लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन सकती है। ठीक, तो पहला तो यह है कि इस योजना का शुरुआत कब किया गया, ये बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से आपका। तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया। कहाँ से शुरुआत हुई इस योजना की? तो पानीपत, हरियाणा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये पूछ सकता है कि किस राज्य से शुरू हुआ, तो हरियाणा आप लिखेंगे। ठीक, और हरियाणा के किस जगह से? तो पानीपत। ठीक है, और उद्देश्य इसका जान लेते हैं। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि लड़कियों को बचाने, सशक्तिकरण हेतु, ठीक, और उनके सुरक्षा हेतु कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना। ठीक, उसके विषय में जागरूकता पैदा करना लोगों के अंदर। ठीक, यही उसका उद्देश्य था। ठीक, और मुख्य लक्ष्य अगर पूछता है तो यही होगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? माधुरी दीक्षित। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, पहला बन रहा आपका कि यह योजना कब शुरुआत हुई इस योजना की। ठीक, तो 22 जनवरी 2015 को किस जगह से हुई? पानीपत, हरियाणा से। ठीक, और ये 2 हो गए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 2 बन रहा। तीसरा यहाँ से बन रहा है, ठीक, कि इस योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो माधुरी दीक्षित थे। ठीक, तो यहाँ से ही 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक, कि इस योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? तो माधुरी दीक्षित को बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से रहे 3 क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, कब योजना शुरू हुई और किस जगह से हुई और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे, ये 3 यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको निकल के आ रहे हैं परीक्षा हेतु। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं अगली योजना। आइए देखते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक, इसकी शुरुआत जानते हैं कब की गई। तो प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसका शुभारंभ कब किया गया इस योजना का? ठीक, तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये जो मुद्रा है, ठीक, हिंदी में तो ऐसे लिखा, इंग्लिश में जो लिखा रहता है मुद्रा, उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एम से होता है माइक्रो, यू से यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट, एंड आर से क्या होगा? रिफाइनेंस, ए से एजेंसी। ठीक, और इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य
सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक, इसमें जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, ठीक, उनके विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक, उन्हें लोन देना। ठीक, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें 3 प्रकार के लोन का जिक्र है मित्रों। ठीक, इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन का जिक्र है, 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक है शिशु, ठीक, दूसरा है किशोर और तरुण। ठीक, 3 प्रकार के लोन के प्रकार हैं। ठीक, शिशु के अंतर्गत कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। ठीक, और किशोर के अंतर्गत 5 लाख। ठीक, और तरुण के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक, तो ये रहे मुख्य बातें। अब जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस योजना से बन सकते हैं, ठीक, परीक्षा में आपके। तो प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना कब लागू की गई, ठीक, या शुरू कब हुई? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। ठीक, उद्देश्य इस योजना का तो जो छोटे लघु उद्योग हैं, ठीक, छोटे व्यापारी हैं, उन सबको, ठीक, अपने क्षेत्र विकास के लिए, ठीक, वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। और इसमें 3 प्रकार के लोन का जिक्र है। ठीक, पहला है शिशु, ठीक, दूसरा है किशोर और तरुण। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक, कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसमें किन 3 प्रकार के लोनों का जिक्र है, ठीक, या ऋणों का जिक्र है? तो यही है शिशु, किशोर और तरुण। ठीक, या ऐसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो शिशु लोन का प्रकार है उसके अंतर्गत कितने हज़ार की धनराशि दी जाती है? ठीक, तो 50,000। ऐसे किशोर के अंतर्गत 5 लाख पूछ सकता है। ठीक, तरुण के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा सकती है? 10 लाख रुपए। ठीक, या तो ये देकर अंक वाला पूछ ले कि 5 लाख रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किस लोन के प्रकार के अंतर्गत दी जाती है? तो किशोर। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक, तो मुख्य रूप से यही क्वेश्चन बनेंगे। आप फुल फॉर्म हो सकता है, ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई, और ये जो किशोर, शिशु और तरुण योजना लोन के प्रकार का जिक्र है, ठीक, उनके अंतर्गत कितनी कितनी धनराशि दी जाती है, ये मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। ठीक, तो आज 2 योजनाएं हम पढ़ लिए। अगले पार्ट में कल पढ़ेंगे कुछ और योजनाएं। ठीक, आज हमने पढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक, और मैंने बताया इसमें, ठीक, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो अब अगले पार्ट में और योजनाओं को देखेंगे। अभी और भी योजनाएं हैं। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हिंदी का है, ठीक, गणित और जो भौगोलिक क्षेत्र आपका दिया गया है, ठीक, और सब ज्योग्राफी है, इतिहास है, उससे संबंधित भी शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जाएंगे आपको। ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधी हम बनाए आप तक पहुँचते रहें। ठीक, धन्यवाद मित्रों।